नमस्कार दोस्तों। जब हमारे पास केक का कोई ऑर्डर आता है तो आपको जनरली होता है कि पिक्चर देख के आप बता सकते हो कि अच्छा चलो ये बनाना है। बट ये केक बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल मेरे तो सिर के ऊपर से जा रहा था इसके डिज़ाइन के बारे में। इस पे जो लिखा हुआ था वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने क्लाइंट को बोला कि आप भाई समझा दो या फिर एज़ इट इज़ मैं एक प्रिंट आउट निकालूंगी इसका और उसको लगा दूंगी। ये उन्होंने खुद से एआई के थ्रू एक डिज़ाइन करके बनाया था, और ये कुछ जापानीज़ थीम पे बेस्ड है, कुछ जापानीज़ जेल या फिर कुछ उसके बारे में है, तो उसके बारे में। तो मैंने बोल दिया कि भाई मुझे ना जापानीज़ समझ में आती है ना मैं पढ़ सकती हूँ, तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। आप मुझे शेयर कर दो क्या बनाना है, कैसा बनाना है, कुछ भी। तो उन्होंने फिर ये, और ये मेरी रेगुलर क्लाइंट है, मैं बैक टू बैक इनके लिए 3-4 सालों से केक बना रही हूँ। तो उसमें जो केक था, फर्स्ट थिंग उनका चॉकलेट मूस फ्लेवर चाहिए था, क्यूब शेप में चाहिए था, एंड 2 किलो का केक था, तो ये 2 किलो का केक मैंने बना लिया था। इसके ऊपर फुल फॉन्डेंट कवरिंग थी, क्योंकि जो उसमें डिज़ाइन लगाना था मैंने बता दिया था कि वो क्रीम के ऊपर नहीं हो सकता है, वो फॉन्डेंट के ऊपर ही हो सकता है। तो वो फुल फॉन्डेंट उनको चाहिए था, क्यूब शेप में चाहिए था। कलर उन्होंने दिखा दिया था, जो कि आपने शुरू में देखा होगा कि पेंटिंग जैसा था उस टाइप से करना था। और मैं थोड़ी-सी अपसेट भी हो गई थी इसको बनाने में। तो मैं देखो इतनी जल्दबाजी में ये सब करने के चक्कर में मैंने जो इसका मेन पार्ट था, जो हाइट था, वो नहीं मापा था। उसके साथ ही मैंने फॉन्डेंट की कवरिंग लगानी शुरू कर दी थी, तो वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई थी। तो आप हमेशा ध्यान देना कि जब भी फॉन्डेंट की कवरिंग आप केक के ऊपर लगाते हो, तो प्रॉपर अगर हाइट माप करके करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी कि कहीं-कहीं हमारे फॉन्डेंट पे क्रीम लग गया था, जो कि हमारा वेस्ट गया था। तो ये आपका वेस्ट नहीं होगा अगर आप पहले से ही माप के करोगे, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, नीचे तो नहीं, थोड़ा ऊपर रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा था तो उसमें दिक्कत हुई थी। इसको मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया था, मैंने साइड्स को माप लिया था, तो बिल्कुल प्रॉपर साइड पूरे कवर हो गए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और जो भी एक्स्ट्रा नीचे बोर्ड पे है उसको मैंने जो हमारा पिज़्ज़ा कटर आता है उससे अच्छी तरह से हमने कट कर लिया था। तो इस तरह से हम फुल फॉन्डेंट केक बनाते हैं। केक आपका बहुत अच्छे से चिल होना चाहिए, आपका बहुत अच्छे से सेट होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर हम कवरिंग करेंगे। एंड उसके बाद जो हमारा फॉन्डेंट को सेट करने के लिए जो स्क्रैपर होता है, जिससे हम अपना सेट करते हैं फॉन्डेंट को, अगर वो हमारा जैसे प्रेस करते हैं उसको करने के लिए, तो अगर हमारा केक सेट नहीं रहेगा अच्छे से, तो हमारा जो वो है केक का शेप गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारा केक जो है अच्छी तरह से फ्रिज में बिल्कुल चिल्ड हो, अच्छी तरह से सेट हो। तो इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे। बीच बीच में मैंने थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च लगा लिया है, ताकि हमारा जो फॉन्डेंट है उसको स्क्रैपर में चिपके ना। तो इस तरह से, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमने सीजर से कट करके निकाल लिया है। तो शुरू में जो हमने पेंटिंग दिखाया था वो मैंने पूरे हाथ से बनाया था, क्योंकि आईज़ बनाना था। और उसको मैंने ट्राई भी कराया था कि उसको हम प्रिंट आउट निकालें, बट वो क्लियर प्रिंट आउट नहीं निकल रहा था। तो मैंने बोला था कि वो मैं हैंड पेंट करके, ये देखिए सारे आईज़ अलग अलग शेप में, क्योंकि टॉप जो था, टॉप पे बड़े आईज़ लगाने थे, एंड साइड्स में हमें एक डाइस की तरह बनाना था। और उसके बाद उनका जो एक बैनर टाइप से था उसको लगाना था रिबन टाइप से। तो वो रिबन को हेवाई टाइप से लगाना था कि आप कहीं भी लगा दो। तो इस तरह से हमने जो फॉन्डेंट की आईज़ बनाए हैं उसको, और हर आईज़ में आप देखिए डिफरेंट जगह से उन्होंने शेयर भी किया था कि अलग अलग जो उनकी रेटिना है वो अलग अलग साइज़ में है, अलग अलग शेप में है, अलग अलग जगह पे था। तो उस तरह से बिल्कुल उन्होंने जो पिक शेयर किया था, कलर भी एकदम बिल्कुल मैच हो गया। ये कलर लाने के लिए, ये जो ब्लूइश ग्रे कलर है, इसके लिए मैंने इसमें वाइट फॉन्डेंट में ग्रे, सॉरी ग्रे नहीं, वाइट फॉन्डेंट के साथ मैंने ब्लैक एंड थोड़ा सा ब्लू कलर का फॉन्डेंट मिक्स करके फिर ये कलर बनाया है। एंड उसको अच्छे से रोल आउट करके हमने चारों तरफ से इसकी कवरिंग की है। एंड ये डाइस की तरह बनाना था, जो डाइस में 1 2 3 4 5 6 जो होते हैं, ये नंबर्स के आईज लगाने थे, वो हमने लगा दिया। एंड उसके बाद हमने जो ये प्रॉपर एडिबल प्रिंट लिया है, जो उनका बैनर था, कुछ उनकी जेल का कुछ वो बैनर था, उसको हेवाई उसमें लगाना था। मुझे जापनीज़ पढ़ने नहीं आता था, तो मैंने कोशिश भी नहीं की कि कोई दूसरा प्रिंट आउट या फिर कुछ इससे मिलता जुलता लूँ। उनको
ब्लैक एंड वाइट ही ये बैनर चाहिए था, तो मैंने बोला था कि भाई जैसा आपने भेजा है मैं बिल्कुल वैसा ही प्रिंट आउट इसका निकलवा लेती हूँ। इसको मैं, क्योंकि अगर मैं सर्च भी करूँगी, गूगल भी करूँगी, तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी कि दोनों चीज़ सेम चीज़ लिखी हुई है कि नहीं। तो बहुत ही पर्टिकुलर इस डिज़ाइन को लेके थे। एंड ऊपर मैंने टॉप पे हैप्पी बर्थडे बच्ची का नाम एंड 14th ईयर, तो इसका 12, 13 एंड 14th ईयर्स का केक मैंने बना के तैयार किया है। फुल फॉन्डेंट केक है, 2 किलो का केक है। आप लोगों को कैसा लगा ये डिज़ाइन, आप लोगों को हेल्पफुल लगा कि नहीं, ये फुल फॉन्डेंट का केक ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये केक अच्छा लगा तो कुक विद प्रीति चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।